3 महाज आराई की तीसरी सूरत। कुरान मजीद का मुकाबला पिछली कौमों के वाकयात और अफसानों से करना और लोगों को उन्हीं में उलझाकर और फंसाए रखना। चुनांचे नजर बिन हारिस का वाकया मशहूर है। उसने एक मर्तबा कुरैश से कहा, ये कुरैश के लोगों, खुदा की कसम तुम पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि अब तक तुम इसका कोई हल नहीं निकाल सके। मोहम्मद तुम में जवान थे तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि उनकी कंपनियों में सफेदी नजर आने लगी है, यानी वो उधेड़ उम्र को पहुंच चुके हैं और वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं, तो तुम कहते हो कि वो जादूगर हैं। नहीं, खुदा की कसम वो जादूगर नहीं है। हमने जादूगरों को देखा है, उनकी झाड़ फूंक और गिराबंदी भी देखी है। तुम कहते हो कि वो काहिन है। नहीं, खुदा की कसम वो काहिन भी नहीं है। हमने काहिनों को देखा है, उनकी उल्टी सीधी हरकत भी देखी है और उनकी तकबंदी और फिक्राबंदियां भी सुनी है। तुम कहते हो कि वो शायर है। नहीं, खुदा की कसम वो शायर भी नहीं है। हमने शायरी देखी है और उसके तमाम असालीब, हज़्ज, रजस वगैरह भी सुने हैं। तुम कहते हो कि वो पागल है। नहीं, खुदा की कसम वो पागल भी नहीं है। हमने जुनून भी देखा है, यहाँ ना इस तरह की घुटन है, ना वैसी बहकी बहकी बातें और ना ही इस किस्म की फरेब काराना गुफ्तगू। ये कुरैश के लोगों, सोचो, खुदा की कसम तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। इसके बाद नजर बिन हारिस रह गया, वहां बादशाहों के वाकयात और रुस्तम व अस्फंदियार के किस्से सीखे, फिर वापस आया। जब भी रसूल अल्लाह किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें बयान करते और लोगों को उसकी पकड़ से डराते, तो आपके बाद ये शख्स वहां पहुंच जाता और कहता, खुदा की कसम मोहम्मद की बातें मुझसे बेहतर नहीं हैं। फिर वो फारिस के बादशाहों और रुस्तम व अस्फंदियार के किस्से सुनाता और कहता, आखिर किस बुनियाद पर मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर है। इब्न अब्बास की रवायत से यह भी मालूम होता है कि नजर नून चंद लौंडियां खरीद रखी थी और जब उसे किसी आदमी के बारे में मालूम होता कि वो नबी की तरफ माइल हो रहा, तो वो इस पर एक लौंडी मुसल्लत कर देता जो उसे खिलाती पिलाती, गाने सुनाती, यहाँ तक कि इसका इस्लाम की तरफ झुकाव बाकी न रहता। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला का ये इरशाद नाजिल हुआ, और लोगों में से बाज़ वो हैं जो लग़्व बातें खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें। 4 महाज आराई की चौथी सूरत। सौदेबाजियां, जिनके जरिए मुशरिकीन ये चाहते थे कि इस्लाम और जाहिलियत के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, यानी कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर। वो चाहते थे कि कुछ बातें मुशरिकीन छोड़ दें और कुछ बातें नबी छोड़ दें। कुरान पाक में इसी के मुतालिक इरशाद है, वो चाहते हैं कि अब नरमी इख्तियार करें तो वो भी नरमी इख्तियार करें। चुनांचे इब्न जरियर और तबरानी की एक रवायत है कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह को यह तजवीज़ पेश की कि 1 साल आप उनके माबूदों की इबादत करें और 1 साल वो आपके रब की इबादत करेंगे। अब्द बिन हमीद की एक रवायत के मुताबिक मुशरिकीन ने कहा कि अगर आप हमारे माबूदों को कबूल कर लें तो हम भी आपके खुदा की इबादत करेंगे। इब्न इसहाक बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह खान कबा का तवाफ कर रहे थे कि असवद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुलिस, वलीद बिन मुगीरा, उमया बिन खलफ और आस बिन वाइल सहमी आपके सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े सरदार थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आओ, जिसे तुम पूछते हो हम भी उसे पूछ, और जिसे हम पूछते हैं तुम भी इसे पूछो। इस तरह हम और तुम इस मामले में शरीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर हुआ तो हम इससे अपना हिस्सा पा चुके होंगे, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम इससे अपना हिस्सा पा चुके होगे। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत अल-कुफ्रून नाजिल फरमाई, जिसमें 2 टोक ऐलान कर दिया गया, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। यूं इस फैसलाकुन जवाब के जरिए उनकी मजाक आमेज गुफ्तो शनीद की जड़ काट दी गई। रवायत में इख्तिलाफ गालिबन इसलिए है कि इस किस्म की सौदेबाजी की कोशिश बार बार की गई।